अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। आज हम सभी अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो दरख्शादोम क्लास 10th के लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, शुरू से आखिरी तक देखें। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल होने वाला है। तो चलिए आज का सबक अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ जो आपके निसाब में शामिल है उसको शुरू करते हैं। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम सभी मेहनत और लगन के साथ इम्तिहान की तैयारी करें और जो भी मेरे ज़रिए पढ़ाया जा रहा है उसको आप सभी बगौर पढ़ें, सुनें और उसको याद करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ कह रहे हैं कि पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर और शहबाज़ तखल्लुस था। पूरा नाम क्या था इनका? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर और शहबाज़ तखल्लुस था। यानी तखल्लुस कहते हैं उस छोटे नाम को जो शायर अपने अशार में या अपने नाम के आगे लगाते हैं। कह रहे हैं शहबाज़ ज़िला सरमीरा बाढ़ा के रहने वाले थे। ये बाढ़ा पटना ज़िला में वाक़ है। पटना के अंदर में एक मौज़े है जिसका नाम है बाढ़ा, वहाँ के रहने वाले थे। सफ़ीने उर्दू में इन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया जो दुरुस्त नहीं है। अब ये पॉइंट आपको याद रख लेनी, ये बातें आपको याद रख लेने वाली है कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सफ़ीने उर्दू में जो अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ के बारे में कहा गया कि वो आरा के रहने वाले थे, सही है या गलत, तो आप आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, क्योंकि वो बाढ़ा के रहने वाले थे। कह रहे हैं इन्होंने बहुत कम सन्नी में लिखना शुरू किया, बहुत कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया। अपने मुज़फ़्फ़रपुर के क़याम के दौरान इन्होंने इंट्रेंस पास किया और अरबी व फ़ारसी में महारत हासिल कर ली। इसके अलावा अंग्रेज़ी के भी सुखंदा हो गए, अंग्रेज़ी में भी ये गाने वाने लगे। 20 साल की उम्र में इनकी शादी शमसुन्निसा खातून साकिन बाढ़ा पटना के साथ हुई। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ की शादी कितनी उम्र में हुई, तो आप क्या कहेंगे? 20 साल की उम्र में। किनसे हुई? तो शमसुन्निसा खातून से हुई जो कि बाढ़ा की रहने वाली थी। कह रहे इनकी बेगम 10 बरसों की रफ़ाकत ही दे पाए। अब ये जो शमसुन्निसा जो थी वो 10 बरस तक ही इनके साथ रही। कितने साल तक? 10 साल तक। उसके रफ़ाकत देने का मतलब होता है साथ रहना, दोस्ती भी कहते हैं, इसका दूसरा मानी दोस्ती भी होता है। तो रफ़ाकत दे पाई मतलब 10 साल ही उनके साथ रही, उनका साथ दी। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फ़रजंद डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली अशरफुन्निसा खातून से 1898 ईस्वी में की। अब दूसरी शादी किनसे की? तो मौलवी बशीरुद्दीन की लड़की से। अब मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फ़रजंद डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली, और डॉक्टर नज़ीर अहमद की वो साली थी अशरफुन्निसा जिनसे इनकी शादी हुई 1898 ईस्वी में। चलिए, वो खुशहाल घराने से थी मगर बाद में इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं रही। खुशहाल घराना तो पहले था लेकिन बाद में फिर इनकी हालत अच्छी नहीं रही, जिसके बाइस इनकी अंग्रेज़ी की तालीम मुतासिर हुई। यानी अंग्रेज़ी की तालीम थोड़ी सी ख़राब हुई। बहरहाल अपने भाई की वसासत से वो सब रजिस्ट्रार हो गए और भाई के वसासत से वो सब रजिस्ट्रार हो गए। कौन? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज़। फिर इनका मज़मून निगारी का शौक़ फलने फूलने लगा, मज़मून लिखने लगे। उर्दू अखबार दारुल सल्तनत 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ तो इसमें मुदीर हो गए। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि दारुल सल्तनत अखबार कब शाये हुआ? तो 1880 में।
अच्छा, कहाँ से? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दारुल सल्तनत अखबार का इजरा किया। इसके बंद होने के बाद इन्होंने पटना की BN कॉलेज में दाखिला लिया। अवध पंच लखनऊ, अलपंच पटना, मखज़न लाहौर और अवध अखबार लखनऊ में लिखने लगे। ये सारे अखबार कहाँ कहाँ से जारी हुए? आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि अवध पंच कहाँ से? तो लखनऊ से। अलपंच कहाँ से? तो पटना से। मखज़न कहाँ से शाये होता था? तो लाहौर से। और अवध अखबार कहाँ से? तो लखनऊ से शाये होते थे। इन सभी अखबारात में ये क्या काम करने लगे? लिखने लगे। भोपाल की बेगम साहिबा को इनके इल्म व कमाल का इल्म हुआ तो भोपाल आने की दावत दी गई। अब भोपाल की बेगम साहिबा को जब अब्दुल गफ़ूर शहबाज की इल्मो कमाल का इल्म हुआ तो ये भोपाल आने की दावत दी। वहाँ वह 1905 में नाज़िम तालीमात हो गए। 1905 ईस्वी में तालीम के नाज़िम हो गए। नाज़िम बोलते हैं जो तालीम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने वाले, उसको हेड कह लें तो भी चलेगा। बेगम भोपाल की कुछ शर्तें थी जो इन्हें नामंजूर थीं। अपनी दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद वह न औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर रहे और न भोपाल की डायरेक्टरी के रुकन। इसी कसिम पुरसी की हालत में वो सख्त अलील हो गए और 30 नवंबर 1908 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, यानी 1908 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। शहबाज ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर तबा आज़माई की। इनके कलाम में रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब और बाक़ियात शहबाज में मुनाज़िरा दीन व दुनिया, क़ुरानुस्सादीन, सालगिरह मुबारक हुज़ूर निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूस शादी, नोहा, तीन खमसे, तहज़ीब क़ैस, क़ानून क़िस्मत वग़ैरह जैसी नज़में हैं। ये सभी अब्दुल गफ़ूर शहबाज की नज़मों के नाम हैं। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर कर लें, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। लिहाजा ये बिल्कुल ही VVI पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें अपनी कॉपी में। इसके अलावा कुल्लियात नज़ीर, अकबराबादी, मुक़द्दमा मवाज़े हसना, मुसन्निफ़ा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुक़द्दमा ख़यालात आज़ाद, मुक़द्दमा सवाहें उमरी मौलाना आज़ाद, दिबाचा नवाबी दरबार, दिबाचा नवाबी खेल, मुक़ालात जमालिया, तर्जुमा क्या है? तर्जुमा रद्दे नेचरी, तर्जुमा रद्दे नेचरी, सीरत खुसरवी और ज़िंदगानी बेनज़ीर इनकी तसनीफ़ात व तालीफ़ात में शामिल हैं। ये सभी इनकी तसनीफ़ात हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसको या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। कह रहे शहबाज नई तालीम व तहज़ीब के दिलदादा थे, चाहने वाले थे और पैरवी मगरिबी की दावत आम देते थे। शहबाज नज़ीर हाली और अकबर के मुक़ल्लिद और पैरोकार रहें, इसके चाहने वाले थे। ठीक है। साइंसी उलूम से भी काफ़ी रग़बत रखते थे। पेश नज़र मकतूब इनके मकातीब से माखूज़ है, जो आपके निसाब में शामिल मकतूब है, ये इन्हीं के मकातीब से माखूज़ है, लिया गया है। अब क्या है, आप इसको अभी पढ़ेंगे। ये जो अब्दुल गफ़ूर शहबाज आपके निसाब में जो शामिल ख़त है, अपनी बेटी सुग़रा के नाम ये अब्दुल गफ़ूर शहबाज ख़त लिखते हैं। इस ख़त में क्या कहते हैं, इसको हम सभी देख रहे हैं। कह रहे हैं, क्यों जी सुग़रा तुम्हारी अम्मा ख़त क्यों नहीं लिखती? मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा न होता होगा। हुकूक़ औलाद के शरअ जब तुम ज़बानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक़ में मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मुरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। अब बुशरा को क्या पढ़ाने का हुक्म दिया इस ख़त के अंदर में? तो मुरातुल इल्म। ठीक है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वह माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मुज़ायक़ा। हुकूक़ औलाद जब तुम तमाम कर लोगी तो तुमको ज़रूर इनाम दूँगा।
अब अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने क्या कह के इनाम की बात की, तो हुकूक़ औलाद जब तुम अदा कर लोगी तो मैं तुम्हें इनाम ज़रूर दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, इसके इनाम का वादा अभी से करना फजूल है। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा। तातील का माने होता है छुट्टी। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा के नाम जो ख़त लिखा उसमें किस छुट्टी में आने की बात कही, तो मुहर्रम की तातील में। ठीक है, देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको। इखलाक़ हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती भाई, ये बात अच्छी नहीं। अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वो गज़ब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर शौक़ हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसकी को सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज़ से एक दुम्बुल सख्त सता रहा है। दुम्बुल बोलते हैं छोटे से ज़ख़म को, फुंसी जो जिस्म में निकल आता है ना, वो ज़ख़म, उसी को दुम्बुल बोलते हैं, जो काफ़ी दर्द और तकलीफ़ पहुंचाता है। अब किसी कदर आराम है, मैंने ये ख़त साफ साफ लिखा है। यकीन है गौर करोगी तो बग़ैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी को खिदमत में तस्लीम। अब अब्दुल गफ़ूर के इस ख़त से आप समझ गए होंगे कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा के नाम जो ख़त लिखा उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें की। हम सभी को भी अपने बच्चों के अंदर में ऐसी ही तरबियत लाने की ज़रूरत है, ऐसी ही बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे, वो बच्चा हमेशा कामयाब होगा। तो फिर अगले वीडियो में अगले सबक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।